नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनटी नेशनल। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो हांसी राजनीति का हब गए गढ़ गए। कांग्रेस की बात करें तो 44 कैंडिडेट यहां पे ऑलरेडी उन्होंने नामांकन किया हुआ है। भाजपा की बात करें तो काफी सारे कैंडिडेट के विधायक विनोद भ्याना के सामने, या फिर बात करें आजाद उम्मीदवार की जिसने पहला जो अपना ऑफिस है विद परमिशन खोला। ऐसे में सबसे पहले उम्मीदवार गए हांसी से केएल ग्रोवर। उम्मीदवार ना कहकर इन्हें समाज सेवी जरूर कहेंगे, क्योंकि ये हमेशा से समाज के लिए लड़ते गए, समाज के तरह तरह के मुद्दे उठाते रहते गए, रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रावधान गए। और बात करें तो किसी भी प्रकार की जो सोशल एक्टिविटीज है उसके बारे में हमेशा लोगों को अवेयर करते गए, जनता को अवेयर करते गए। तो बात कर लेते गए हम लोग यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता और आजाद उम्मीदवार केएल ग्रोवर जी से। केएल ग्रोवर जी, स्वागत करते गए सबसे पहले तो आपका एएनटी नेशनल पर। वेरी गुड। मैं आप सभी का, सुनने वालों का एएनटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। तो ये जो आप मीडिया होता है, ये एक स्वतंत्र भारत में एक पावा होता है, यानी चौथा पावा होता है। तो ये मीडिया जो है वो असली सही बातों को सामने लाता है। जो जनता की बात है, देश की बात है, विदेश की बात है, अपने हल्के की बात है, उसको सामने ले आता है, कमियां वो सामने ले आता है। तो मैं आप सभी का, आप इस एएनटी चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ग्रोवर जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप किस प्रकार के मुद्दे जो गए वो हांसी की जनता के बीच में रखना चाहेंगे। आपने चुनावी ताल ठोक दी गए, चुनावी रन में आप उतर पड़े गए, किस तरह के मुद्दे आपके यहाँ पर रहेंगे? देखो जी, जो है ऑफिस, जो कार्यालय खोलना होता है वो परमिशन के बगैर नहीं खोलना चाहिए। मैंने सबसे पहले परमिशन ली है, कोई किसी ने और ने नहीं ली। एसडीएम साहब से और पुलिस डिपार्टमेंट से बकायदा परमिशन लेके इसको खोला है। हवन करा के हमने विधिवत उसका उद्घाटन किया है। जहाँ तक यहाँ का चुनाव का है, चुनाव मीन जो राजनीति, जो राजनेता होते हैं वो सेवा का काम करना चाहिए। सेवा तो एक तरफ नहीं, ये क्या है कि सेवा की बजाय सेवा नहीं है, सेवा होती है निष्काम सेवा। जो हांसी के हलकों को, जो उनकी दुख तकलीफें हैं उनको सॉल्व किया जाए। और ये तो मैं तो ये देख रहा हूँ उल्टा ज्यादा बढ़ गई है। पहले पानी नहीं रुकता था, अब सीवर का पानी बैक मार रहा है। तो ये तो अभी आज के इतनी बारिश आती है तो उसके अंदर ये रुक जाता है। तो इन छोटी छोटी चीजों पे, सीवर की है, जो हमारे पीने का पानी आता है वो सीवर युक्त आता है। और छोटी छोटी बातें आपको क्या बताऊं कि सब की सब, जैसे अस्पताल का हाल है यहाँ के, और जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उनका सबका बुरा हाल है। और ये जितनी भी गलियां हैं, और इनके गलियों में जा गए, ये सड़क तो इन्होंने बना दी, कुछ सड़क बनाई है तो पहले उनको चाहिए था सीवर वाला ठीक करते, फिर पानी की सप्लाई कोई लेता है वो वैसे छोड़ देता है और उसके अंदर खड्डे बने रहते हैं। और सड़क जो है वो लगभग 1 साल भी नहीं चलती, पहले टूट जाती है। मतलब तो कहने का ये सिस्टमेटिक जो ढंग से था, काम करना था, वो ना करके जो लोकल नेता हैं उन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया गया, लोकल ठेकेदारों को काम देकर। तो ये सिर्फ उनको कमीशन के ऊपर है। भाई कमीशन, हम जो है इसको पैसा ले आते हैं, जरूर पैसा लाते हैं, चंडीगढ़ से पैसा ले आते हैं, करोड़ों रुपया आया, करोड़ों करोड़ों 1000 करोड़ के जो सुन रहे हैं, 1000 करोड़ के करीब पैसा आया है। पैसा जरूर आया है पर लगा नहीं है भाई। अगर इसको लगा दिया जाता, हांसी पैलेस बन जाता और ये पानी ना रुकता, सीवर ना रुकता और सारा कुछ अच्छा चलता। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये घोड़े लगा दिए, कहीं गीता धर्मशाला बना दी, जीता वाला बना दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। मूलभूत सुविधाएं जो है, पानी की है, इसकी है, समाधान इनका होना चाहिए था, ना कि ये इस सुंदरता को क्या करेंगे। अब ये उन्होंने तीसरी बार तोड़ा, ये आपका अम्बेडकर चौक तीसरी बार लाखों रुपया खर्च हो गया और उसका तीसरी बार तोड़े, उसका क्या फायदा। उसको हम ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाने से कुछ नहीं है। आप मूलभूत सुविधाएं के ऊपर ध्यान देना चाहिए यहाँ के नेताओं को। मैं तो यही कहूंगा कि अगर इनके ऊपर ध्यान दिया जाता तो हांसी पिछड़ा ना रह जाता। जो कभी नंबर 1 सब डिवीजन होता था, पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 सब डिवीजन होता था, अब सबसे नीचे है।
मैं तो ये कहूंगा कि गांव से भी गया गुजरा है, गांव इसको बना दिया जाए, कम से कम हमें टैक्स की तो नहीं भरने पड़ेंगे। जनता का जो टैक्स का पैसा है वो इस तरह से यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है। लोगों के बीच में जो पैसा लगना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नेता लोग अपनी जेब भरने में काम कर रहे हैं, यही सीधे तौर पर आपका कहना है? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ जीएसटी जो है, अपन छोटी से छोटी पानी भी बोतल भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, नमक भी लेते हैं, सबके ऊपर जीएसटी टैक्स लगता है। उस टैक्स से गवर्नमेंट चलती है, उस टैक्स से गवर्नमेंट चलती है, और ये जनता का पैसा है, और जनता को पैसे से डर के काम करना चाहिए, गरीब जनता का पैसा। और ये होता है कि ये पैसा इसको ठीक ढंग से करना चाहिए ताकि ये आगे वेस्टेज ना जाए, शहर के सुधार में लगे। और इन चीजों का मैं तो ये कहूंगा कि कुल संपत्ति का, वैसे तो बड़े स्कूलों का देखिए हाल, और अपनी यहाँ के हॉस्पिटल का हाल देखिए। अस्पताल में 50 बेड का अस्पताल है, 50 बेड के अस्पताल में नर्सें कितनी है? 16 नर्सें हैं, जबकि ज्यादा चाहिए। डॉक्टर 11, 12, 15 होने चाहिए, जबकि 3-4 डॉक्टर हैं। तो इन सुविधाएं को, जो यहाँ की अल्ट्रासाउंड मशीन है वो भी लगभग खराब रहती है, हफ्ते कभी खराब है कभी ठीक है, तो इतनी भीड़ रहती है कि वो कभी खराब बता देते हैं, और दवाइयाँ तो मिलती ही नहीं। तो इन चीजों को, मूलभूत सुविधाएं को, इनको ठीक करना चाहिए। हांसी को जिला बनाने की मांग आप लोग उठा रहे हैं, आप भी उस टीम में शामिल हैं। हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति में लगभग 10 से 12 साल लगातार आप लोगों के संघर्ष को हुआ। इस बार 4 तारीख को मुख्यमंत्री की जो रैली होनी थी उसको कैंसिल करके जिस दिन आचार संहिता लगनी थी, उस दिन आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री जी आते हैं, लोकल विधायक विनोद भाना जी आते हैं, और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि माफ करिए, आचार संहिता लग गई इसलिए हम जिले की घोषणा नहीं कर सकते। कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये वाकया हुआ। मैं एमएलए यहाँ के विधायक की बात करता हूँ, कहता है कि मेरे को मलाल ले गया, हांसी को मैं जिला नहीं बना सका। 10 साल कहाँ सोए हुए थे ये? 10 साल बड़े नहीं होते सरकार के लिए। 10 साल थे इनके पास, हांसी को जिला नहीं बनाया। हांसी को जिला बन जाए, एक छोटे बच्चे से बुजुर्ग तक सबको फायदा होगा। देखिए वहां स्कूल आएंगे, इंडस्ट्री आएगी, काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो जिला बनने से फायदा ही फायदा है। तो इन जो जिला बनने से ही हमारी सारी हांसी की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पैसा जो लगता है उसका भी वृद्धि होती है, और सारा कुछ हमारा यहाँ का जिला बनने से, और इन चीजों पे ठीक पैसा खर्च किया जाए। तो ये मैं अगर आता हूँ तो इन चीजों को, पैसे का, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता के पैसे को बड़े डर से और बड़े उससे संभल के, मतलब मैं नौकरी में भी 35 साल रहा हूँ, और एक अच्छी नौकरी में 35 साल मैंने फतेहाबाद में रहा हूं। तो उनको डर के, जनता का पैसा होता है कि कहाँ कहीं गलत ना हो जाए। तो यहाँ तो ये पैसा पता नहीं क्या समझते हैं कि ये पैसा तो अपना है और जेब में जाएगा। तो इन चीजों को मैं तो ये कहता हूँ कि इनको सोच समझ के, आज की राजनीति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, वो ये नहीं देखते, वो बनाए जा रहे हैं, पैसा लिए जा रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहा है पैसा, और उसको सही ढंग से लग ही नहीं रहा। अगर सही ढंग से लगा होता तो हांसी इस टाइम इस तरह की असुविधाएं ना होती। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि एक सीधा सा सवाल है। लोग कहते हैं पंजाबी जो कैडेट है, वोट है, वो विधायक को एक तरफा पड़ेगा, भाजपा को एक तरफा पड़ेगा। आप कितना मान के चल रहे हैं? क्या आप भी कास्ट की राजनीति करते हैं? कास्ट की राजनीति हट के बात करते हैं? देखिए, बिल्कुल कास्ट की राजनीति, सारे हम कास्ट की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जो कास्ट के ऊपर चलते हैं ये बड़ा, और ये तो कुछ विधायक कुछ ऐसे करते हैं, ये तो मेरी मुट्ठी में है भाई, मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी वोट तो कहीं जाएंगे नहीं। ये इनकी सोच गलत है, इस चीज को नहीं सोचना चाहिए। पंजाबी वोटों को वहां देना चाहिए जहाँ सारी जातियां हम भाई भाई हैं। किसी का खून, अगर मैं बीमार होता हूं, मेरे को खून की जरूरत है, तो एक जाट का भी खून लगेगा, एक गुर्जर का भी खून लगेगा, एक सैनिक का भी खून लगेगा, एक बनिया का भी खून लगेगा। वो खून काम आए, इसलिए हम सब भाई भाई हैं, और हम एक दूसरे की सुविधा के लिए, और इस तरह के अगर जातिवादी की नफरत फैला के वोट देते हैं तो ये गलत बात होगी। पानी वाला सवाल आपका रह गया कि पानी जो सीवरेज का पानी आता है या फिर पानी निकासी को लेकर
तो ये बीच में रह गया आपका। तो इस बारे में आपको मौका मिलता है तो किस तरह से इन जो मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करेंगे? देखिए, दोनों टैंकों में गाद है भरी हुई, गंदगी भरी पड़ी है। मैं देखता हूँ गंदगी भरी हुई है दोनों टैंकों में, और उसके अंदर दवाई तक नहीं डाली जाती। मैं वहां कह भी आया था दवाई इसमें डाली जाए, और इस दवाई डालने से हमें बीमारियां वगैरह का इस खास तौर पे इस बारिश के मौसम में ये होती है। इन टैंकों में गाद निकाली जाए, दवाई समय पे डाली जाए तो ये इसका सुधार हो सकता है। ये काम कोई बड़ा नहीं है, थोड़े से पैसे में ही हो सकता है। ये पानी की तो यही बात रही। बाकी आप सीवर वाली है तो बारिश से पहले सीवर को खुलाने चाहिए। सीवर का सिस्टम जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है, उसका ये होता है कि बारिश से पहले जितने भी सीवर हैं उनको खोला जाए ताकि बारिश से पहले इसकी निकासी हो सके। धन्यवाद। ग्रोवर जी, आपको यदि मौका मिलता है तो आप किस तरह से इस शहर की जो समस्याएं हैं उनका हल करने का काम करेंगे? देखिए, ये जो है जितनी भी समस्या बताई हैं, कितने डिपार्टमेंट है, अपना PWD पब्लिक वर्क है, मेडिकल है, सब कॉलेज है, तो इनके ऊपर जो ऑफिसर हैं वो काम करते हैं। हम तो थोड़ी उनके साथ सहयोग करेंगे, और उनके लिए तो अब ये जो सिस्टम है ना भाई, विधायक ही सब कुछ ना, विधायक नहीं है भाई, डिपार्टमेंट होता है। ऑल इन ऑल डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं, उनके ऑफिसर होते हैं, उनको सिस्टम से काम करने दिया जाए। और ये जो विधायक बीच में कहते हैं भाई ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो ये चीज गलत हो जाती है। वो काम से उनके ऊपर दबाव डाला जाता है भाई इसको ये किया जाए। तो जितना भी ये काम, सड़कें बनेगी ये अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन बनेगी, हर चीज का टेस्ट होगा। टेस्ट में कितनी रेता, कितनी बजरी, और मुझे तो बड़ा हैरानी थी, उसी सड़क को तोड़ के उसका मटेरियल उसको क्रश करके, उसी मटेरियल को क्रश करके दोबारा यहाँ लाया जाता है, जिससे सड़कों की मजबूती नहीं रहेगी और है भी नहीं। साल बाद सड़क फिर टूट जाती है। तो इन चीजों को देख के मैं इन चीजों के ऊपर पूरा ध्यान दूंगा। धन्यवाद। ओम शांति। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि आप अपना कीमती वोट है, एक बूंद से दरिया भर जाता है, और एक वोट से विधायक बनेगा। आपका एक वोट बहुत जरूरी है, इसलिए सोच समझकर बार बार कह रहा हूं कि आप उस को दिए जो आप MLA आपके शहर को ठीक रखे, यहाँ की सुविधाएं को ठीक रखे, और थोड़ा पढ़ा लिखा और सारी सुविधाएं आपको ठीक दे। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ KL ग्रोवर जी, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से हांसी शहर की समस्याओं को भी समझाया और बताया कि एक विधायक ही नहीं होता काम करने के लिए, जो पूरा डिपार्टमेंट है वो लगता है। अगर उन पे दबाव ना बनाया जाए, किसी भी प्रकार की घुसखोरी या कमीशन-खोरी ना हो, तो शायद शहर की जो सड़कें हैं वो सदियों चल सकती हैं, सीवरेज है वो नई लाइन बिछ सकती है। कहीं ना कहीं जो झोल झाल गए वो नेता लोगों के द्वारा होता है, जिसके बाद फिर डिपार्टमेंट गड़बड़ करता है। तो यदि इनको मौका मिलता है तो इन सारी समस्याओं का निदान करेंगे और हांसी की जनता के लिए कुछ ना कुछ करने का जज्बा KL ग्रोवर जी जरूर अपने दिल में रखते गए। और आप देखते हैं इंटरनेशनल नई खबरों के साथ, नई राजनीतिक चर्चा के साथ फिर होंगे आपसे रूबरू। इजाजत दीजिए मुझे, मैं अनुराग सिंह।